पुराणों और शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जो शिवलिंग हम मंदिरों में देखते हैं वे केवल प्रतीकात्मक रूप हैं। वास्तविक शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है, जो ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित एक ऊर्जा स्तंभ के रूप में विद्यमान है। इसे किसी सामान्य दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, बल्कि केवल दिव्य चक्षुओं या आत्मज्ञान प्राप्त योगियों द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। ये घटना सतयुग की है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद उत्पन्न हुआ कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यह विवाद इतना बढ़ गया कि सभी देवता भी चिंतित हो। जब यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था, तब अचानक एक अद्भुत प्रकाश स्तंभ ज्योतिर्लिंग ब्रह्मांड के मध्य प्रकट हुआ। यह इतनी विशाल और तेजस्वी अग्नि का स्तंभ था कि इसका न कोई आदि था और न ही कोई अंत। भगवान शिव इस प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि यदि ब्रह्मा और विष्णु में से कोई भी इस स्तंभ का स्रोत, आरंभ या अंत, अंतिम छोर खोज ले, तो वही सर्वश्रेष्ठ होगा। भगवान विष्णु ने अपने वराह सूरस रूप को धारण किया और इस स्तंभ का अंत खोजने के लिए पृथ्वी और पाताल लोक की ओर जाने लगे। वे अनगिनत युगों तक नीचे जाते रहे, लेकिन स्तंभ का अंत न मिला। अंततः वे निराश होकर लौट आए। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और आकाश की ओर उड़ते हुए इस स्तंभ का आदि खोजने लगे। उन्होंने बहुत ऊपर तक उड़ान भरी, लेकिन कोई छोर नहीं मिला। यात्रा के दौरान उन्हें केतकी का एक पुष्प मिला, जो इस स्तंभ से गिरा था। ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि वह झूठी गवाही दे कि उन्होंने स्तंभ का आदि देख लिया है। जब वे लौटे, तो उन्होंने भगवान शिव के समक्ष दावा किया कि उन्होंने स्तंभ का ऊपरी छोर देख लिया। जब विष्णु जी ने अपनी असफलता स्वीकार कर ली और ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, तब भगवान शिव ने प्रकट होकर ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। वहीं विष्णु जी की सच्चाई और भक्ति को देखते हुए शिव जी ने उन्हें सृष्टि के पालनहार के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद भगवान शिव ने कहा कि यह ज्योतिर्लिंग, जो स्वयं शिव का ही स्वरूप है, अनंत और असीम है। यह सदा ब्रह्मांड के केंद्र में रहेगा और इसे केवल दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है।